मदीना की रात अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। आसमान पर चांद था, मगर उसकी रोशनी भी जैसे गम में डूबी हुई लग रही थी। गलियों में हवा चल रही थी, लेकिन उसमें वो जिंदगी नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। यही वो शहर था जहां कभी रसूल खुदा की आवाज गूंजती थी, और आज उसी शहर में एक बेटी अपने दिल में ऐसा दर्द लिए बैठी थी जिसे लफ्ज़ पूरी तरह बयान नहीं कर सकते। वो बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, बल्कि नबूवत के घर की रोशनी थी। जब मक्का में लोगों ने रसूल को तकलीफा दी, पत्थर मारे, उनका मजाक उड़ाया, तब एक छोटी सी बच्ची दौड़ कर आती, अपने पिता के जख्म साफ करती और आंसुओं भरी आंखों से कहती कि आप परेशान न हो, अल्लाह आपके साथ है। इसी मोहब्बत और देखभाल की वजह से उन्हें उम्मे अबीहा कहा गया, यानी अपने बाप की माँ। वक्त गुजरा और फिर वो दिन आया जिसने मदीना की रूह को हिला दिया। रसूल खुदा इस दुनिया से रुखसत हो गए। शहर वहीं था, लोग वहीं थे, मगर सब कुछ बदल चुका था। फातिमा के लिए ये सिर्फ एक बाप की जुदाई नहीं थी, बल्कि वो साया था जिसके नीचे पूरी दुनिया महफूज लगती थी। उनके जाने के बाद जैसे हर चीज से रौनक उठ गई। फातिमा अक्सर अपने पिता की कब्र पर जाती, खामोशी से खड़ी रहती और अपने आंसुओं में उनसे बातें करती। वो कहती कि आपके बाद सब कुछ बदल गया है। उनके दिल का दर्द इतना गहरा था कि उनकी मुस्कान बहुत कम नजर आती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ गम नहीं सहा, बल्कि हक के लिए आवाज भी उठाई। जब उनके हक को नजरअंदाज किया गया तो वो मस्जिद में खड़ी हुई और एक ऐसा खुतबा दिया जो आज भी याद किया जाता है। उस खुतबे में उन्होंने कुरान की आयतों के साथ अपने हक की बात की, लोगों को सच की तरफ बुलाया और ये बताया कि इंसाफ क्या होता है। उनकी आवाज में ऐसा असर था कि सुनने वाले हिल गए। फिर वक्त ने एक और सख्त मोड़ लिया। उनके घर के दरवाजे पर ऐसा वाकया पेश आया जिसने उनके जिस्म और दिल दोनों को तकलीफें दी। वो दरवाजा जो कभी बरकत का निशान था, अब दर्द की निशानी बन गया। ये ऐसा दर्द था जिसे पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। इसके बावजूद फातिमा ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने हर तकलीफ को सहा, मगर अपने उसूलों से पीछे नहीं हटी। वो हक पर कायम रहीं, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो गए हों। आखिरकार वो वक्त भी आया जब उन्हें अपने आखिरी लम्हात का एहसास हुआ। उन्होंने अली को बुलाया, अपनी वसीयत बयान की और कहा कि मुझे रात के वक्त दफन करना और मेरी कब्र को छुपा देना। ये अल्फाज सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थे, बल्कि एक ऐसा पैगाम थे जो आने वाली नस्लों के लिए सवाल बन गए। रात की तारीकी में चंद वफादार लोगों के साथ उन्हें दफन किया गया। कोई शोर नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ खामोशी थी। मगर उस खामोशी में एक आवाज थी जो आज तक गूंज रही है कि हक को दबाया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी इंसान को हक का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सब्र करना चाहिए, अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। असली ताकत शोर मचाने में नहीं होती, बल्कि सच पर डटे रहने में होती है। यही फातिमा की जिंदगी का पैगाम है जो हर दौर के इंसान के लिए रोशनी का रास्ता बन सकता है।